नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तेज बारिश और बिजली की चमक की वजह से सारे रास्ते बंद थे, लेकिन एक जाबाज मां ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए हिम्मत नहीं हारी, लेकिन वो हार गई तो हमारे नाकाम सिस्टम के आगे। शिवपुरी जिला अस्पताल में सही समय पर इलाज नहीं मिलने से 11 माह की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है। दुर्भाग्य इसमें यह रहा कि जिला अस्पताल की ओर से इस आदिवासी परिवार को बच्ची का शव घर ले जाने के लिए दर दर भटकना पड़ा। इससे पहले पीड़ित मां ने बच्ची को बचाने के लिए भारी बारिश में नाला पार किया। इसके बाद 3 सरकारी अस्पतालों में भटकी, 3, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 सरकारी अस्पतालों में भटकती है, लेकिन कलेजे को टुकड़े को बचा नहीं पाती है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ये दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सिस्टम के आगे एक बेबस मां अपनी 11 महीने की बच्ची को बचाने में नाकाम हो गई। मामला जिले के गुरजन गांव का बताया जा रहा है, जहां तमाम चुनौतियों के बीच एक मां अपनी बीमार बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंची, लेकिन इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ गई। बच्ची जिला अस्पताल तो पहुंची, लेकिन यहां आते ही जब एडमिट कार्ड बनता तब तक उस मासूम ने दम तोड़ दिया था। अब सिस्टम से अगर पूछा जाए कि इस बच्ची की मौत का जिम्मेदार कौन है, इस मौत का गुनहगार कौन है, तो सब के सब खामोश है, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। आखिर क्यों? कुछ लोगों को दया आई और इसकी मदद के लिए चंदा इकट्ठा किया, तब जाकर ये महिला एक बार फिर अपनी मासूम बच्ची का शव लिए रिक्शा और पैदल यात्रा करके अपने घर, अपने गांव पहुंची, जहां जाकर उसने अपनी बच्ची का अंतिम संस्कार किया। बच्ची को पोटली में बांधकर नाला पार किया है। क्या आप जानते हैं, इतनी भयावह घटना है कि दिल को झकझोर देती है सिस्टम के आगे, संसाधन के आगे। पीड़ित ललिता बताती है कि रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए वो मायके गई हुई थी। यहाँ जुड़वा बच्चियों में से एक बच्ची की तबीयत बिगड़ गई और उसे तेज बुखार ने जकड़ लिया। स्थानीय स्तर पर इलाज कराया, आराम नहीं पड़ा, तो बदहवास बच्ची अपनी बच्ची को लेकर वो माँ पॉलीथीन और चादर में लपेटकर उफनता हुआ नाला पार कर गई। उफनता हुआ नाला, सोचिए आप। उसके हाथ में उसकी दूसरी जुड़वा बच्ची भी थी, एक पोटली में उसकी बीमार बच्ची और दूसरे हाथ में उसकी दूसरी बच्ची, जिसे भी पोटली में बांधकर वो अस्पताल लाई। अस्पताल में ना तो एम्बुलेंस मिली और ना ही समय पर इलाज मिला, जिससे उसकी बच्ची की मौत हो गई। ये खुद पीड़ित बताती है। अब आप समझ सकते हैं कि सिस्टम के आगे, एक सिस्टम के आगे एक मां हार गई। एक बच्ची को ना इलाज मिला, ना एम्बुलेंस मिली और आखिरकार एक 11 महीने की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। अगर मैं पूछूं कि इस मौत के लिए जिम्मेदार कौन है, क्या प्रशासन है, शासन है, जिला अधिकारी है, स्वास्थ्य अधिकारी है, जिला प्रशासन है, तो कोई इस मौत का जिम्मेदार नहीं है। कोई इस मौत की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। सबके सब खामोश है, मौन है। सबसे पहले हम वो बयान सुनेंगे कि इस मुद्दे को लेकर की, इस इशू को लेकर की किसने क्या कुछ कहा है। ये क्या नाम है आपका? बलबीर। क्या हो गया अस्पताल के बाहर खड़े? बच्ची खत्म हो गई 9 बजे। हाँ, अब घर पहुँचा की बस तक नहीं कर रहे, पहले खबर रहे थे कि पहुँचवा देंगे। हाँ। अब मना कर रहे हैं कि नहीं पहुँचवा रहे। अब मना कर रहे हैं। हाँ। अब कैसे जाओगे? अब पैदल चलता हूँ सर। अच्छा। रात और कैसे समझा पाऊँगा, अकेला हूँ सर। कितने माह की बच्ची है? 11 महीने की। तो आपने पीड़ित बच्ची, मृत बच्ची के एक पिता जो कि बदहवास है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, उसका बयान सुना। आपने सुना कि वो रात के अंधेरे में ना उसके पास पैसे हैं, ना कोई संसाधन है, अकेला है बच्ची को, मृत बच्ची को घर ले जाने के लिए। लेकिन इसी बीच में कुछ समाज सेवी भी इसी दुनिया में रहते हैं, जो उन्होंने चंदा इकट्ठा किया और किसी तरह उस पीड़ित व्यक्ति की मदद की। अब आप सोचिए कि ये काम किसका होता है? समाज सेवियों का होता है, सरकार का होता है, प्रशासन का होता है, जिम्मेदार अधिकारियों का होता है। सरकार कहती है कि हमने हवाई हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की है। कहाँ है वो हवाई हेलीकॉप्टर? हवाई हेलीकॉप्टर, हवाई एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है, बल्कि सड़क एम्बुलेंस की जरूरत है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं, जिनका परिचय करा दूं। डॉक्टर मनोज जैन हमारे साथ में जुड़े हैं, समाज सेवी है, सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। रामानंद सोनी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर मनोज जैन, आपसे ही मैं पहली टिप्पणी ले लेता हूं। दिल को झकझोर देने वाली घटना है शिवपुरी से।
हमारे सिस्टम के आगे एक माँ हार गई। दावा किया जाता है कि हमने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की है, लेकिन हालात यहाँ है कि एक सड़क एम्बुलेंस भी नसीब नहीं, ना तो समय पर इलाज मिलता है एक बच्ची को और ना ही एक एम्बुलेंस की व्यवस्था होती है और नतीजतन उस बच्ची की मौत हो जाती है। क्या कहेंगे आप? सर बात है सर कि मतलब एक पालक और माँ पिता सब इतने प्रशासन के आगे नतमस्तक है, मजबूर है कि जो अपनी मृत बच्ची को भी, मतलब इससे ज्यादा संवेदनशील मामला कुछ हो ही नहीं सकता है। बहुत ही हृदय को झकझोर देने वाली घटना है और पूरा प्रशासन शासन सभी इसके लिए जिम्मेदार है कि जहां एक और सरकार बड़ी हवाई घोषणाएं कर रही है कि हम लोगों को स्वास्थ्य के लिए निजी हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराएंगे, ये उपलब्ध कराएंगे, एयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराएंगे, और वहीं जिला मुख्यालय पर जो घटना घटी है, दूर दराज घटी होती तो बात एक बार सोची भी जा सकती थी, लेकिन जिला मुख्यालय पर, शिवपुरी जिला मुख्यालय पर ऐसी दर्दनाक घटना है तो इसकी तो बहुत ही निंदनीय है और पूरा प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है और इसमें जिम्मेदारी तय भी होनी चाहिए। मैं तो शासन से मांग करूंगा कि प्रशासन में जो भी लोग वहाँ सीएमएचओ है, वहाँ सिविल सर्जन है या इवन जो कलेक्टर महोदय, जिलाधीश महोदय, सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि एक और तो आप इतना दावा कर रहे हैं कि हम लोगों को इतनी सहूलियत उपलब्ध कराएंगे, ये उपलब्ध कराएंगे, और एक मृत बच्ची को पालक अपने रात में कंधे पे लेके जा रहा है। मतलब कितना भीवस और हृदय को झकझोर देने वाली घटना है, बहुत ही निंदनीय है। इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। रामानंद सोनी जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। जिस प्रकार से एक सरकारी सिस्टम का शिकार एक माँ हुई है, शिकार इसलिए कहूंगा क्योंकि बच्ची को समय पर ना तो इलाज मिल पाया है और ना एम्बुलेंस मिल पाई है। शव ले जाने के लिए तक भी एम्बुलेंस नहीं मिली है। अब इसे संवेदनहीनता कहें, किसकी संवेदनहीनता कहें? क्या कोई इस मौत की जिम्मेदारी लेगा? अगर कोई इस मौत की जिम्मेदारी लेता तो मैं उससे पूछता कि आप पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो किसके लिए है? जब आप अपनी जनता को माकूल इलाज संसाधन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो किसके लिए है इतने सारे संसाधन, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था? क्या कहेंगे आप? इस मौजूदा व्यवस्था में दरअसल गरीबों के लिए कहीं जगह नहीं है। उस आदिवासी महिला की जो स्थिति बनी उसके बच्ची के साथ, तो इसलिए बनी कि वो गरीब थी, उसके पास संसाधन नहीं थे कि वो अपने गांव से वो बेचारी को नाला पार करना पड़ा अपनी बच्चियों को लेके रास्ते में आने के लिए। फिर भी उसे एम्बुलेंस कहीं नहीं मिली, इस अस्पताल से उस अस्पताल होते हुए वो जिला अस्पताल तक पहुंची लेकिन इलाज नहीं मिला। पहले फिल्मों में देखते थे ऐसा कि मरीज आया है गंभीर स्थिति में और उसको फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए कहा जा रहा है पहले के पहले ये करो, फॉर्म भरो, वो भरो, तब इलाज शुरू करेंगे। ये हम इस घटना में साक्षात देख रहे हैं कि फिल्मों में जो दिखाया जाता था काल्पनिक नहीं है, वो हकीकत में होता भी है। इस घटना ने साबित किया है। असल में डॉक्टर्स की संवेदनशीलता इतनी होनी चाहिए डॉक्टर्स के पास कि अगर मरीज आया है तो उसको, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, कोई भी हो, तो उसको चिकित्सा पहले उपलब्ध कराई जाए, उसके बाद बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी कराई जाए। जहाँ तक मुझे जानकारी इस मामले में हुई है वो ये है कि वो महिला टाइम से पहुंच तो गई वहाँ जिला अस्पताल और बच्ची तब तक ठीक थी, वहाँ तक तो उसकी चिंता थी जब पहुंची तब तक, लेकिन उसको एक आध 2 घंटे उस फॉर्मेलिटीज पर्चा बनवाने वगैरह की में लग गई और तब तक उसका इलाज शुरू नहीं किया, नतीजतन वो उस बच्ची की डेथ हुई। बिल्कुल। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। हम तमाम सारे व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात करते हैं। हमारे यहाँ एयर एम्बुलेंस की बात हमारे सीएम साहब ने की है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के गंभीर रोगियों के लिए तेजी से इलाज मुहैया हो सके, तत्परता से इलाज मुहैया हो सके एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, तो एयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराएंगे। अब यहाँ तो एयर छोड़िए, आप एक जो है सड़क पर चलने वाली एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध हो पाई उस गरीब महिला को। मैं समझता हूँ अगर वो महिला गरीब नहीं होती, उसके पास अपने रिसोर्सेज होते, अपने साधन होते कोई या पैसा होता जेब में, तो शायद ये दिक्कत उसको इतनी झेलनी नहीं पड़ती, क्योंकि उसका बहुत सारा समय उसमें सफर में बीता जो नहीं बीतना चाहिए था। टाइम से अगर वो अस्पताल आ जाती और दिन में आ जाती तो शायद ये घटना नहीं हो पाती। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। सीएमएचओ साहब हैं, सिविल सर्जन साहब हैं जिला अस्पताल के, या वहाँ का जिला प्रशासन है, बिल्कुल नहीं बच सकता। इनको इस घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और शासन को इनको पनिश करना चाहिए। वो महिला समय से आ तो गई थी। देखिए, उसके
कंधे पर 2 बच्चियों की जिम्मेदारी थी, एक बच्ची बीमार थी जिसको पोटली में बांध कर, देखिए हालात देखिए, पोटली में बांध कर एक बीमार बच्ची को लेकर आती है और दूसरे हाथ में भी उसकी दूसरी बच्ची होती है जो जुड़वा थी, और दोनों बच्ची को लेकर की वो उफनता हुआ नाला, बाढ़ चल रही है, बारिश का वक्त है, ऐसे में कितनी गंभीर समस्याओं का सामना उसे करना पड़ा है ये आप समझ सकते हैं। और उसके बावजूद भी, इतनी तमाम समस्याओं के बावजूद वो समय से आ गई, लेकिन फिर भी उससे कागजी कार्रवाई करवाई गई। ये लापरवाही का भी नमूना है, इसमें संवेदनहीनता तो है ही चिकित्सीय स्टाफ की वहाँ की, लेकिन लापरवाही का भी नमूना है। उनको जान की कीमत समझ में नहीं आई, उस बच्ची की जान की कीमत होती है। जब अपने पे बना आती है कोई बात, जब खुद को गुजरती है तब समझ में आती है लोगों को। तो इसमें जो है सबसे बड़ी गलती मैं जिला अस्पताल प्रशासन की भी मानता हूँ, जिला अस्पताल प्रशासन की सबसे बड़ी गलती कि वो है उस बच्ची को तत्परता से तत्काल इलाज मुहैया नहीं करा पाया और वो डेथ हो गई बेचारी उसकी। तो इसमें जिम्मेदारी जरूर लेनी चाहिए सीएमएचओ साहब को इसमें, और शासन को कार्रवाई करनी चाहिए इनके खिलाफ ताकि ऐसी घटनाएं फिर न हो पाए। और कोई नीति बनानी चाहिए कि अगर ऐसी कोई परिस्थितियों में आता है कोई रोगी तो उसको थोड़ा सा प्राथमिकता मिले इलाज में, ताकि ऐसी कैजुअलिटी ना हो। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मनोज जैन जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। सभी को पता था कि बच्ची की हालात गंभीर है, इसके बावजूद भी कागजी कार्रवाई करवाई गई। पहले जिम्मेदारों ने एक दूसरे अस्पताल भटकाया, एक के बाद एक अस्पताल जाती रही, फिर दूसरे अस्पताल जाती रही, फिर तीसरे अस्पताल जाती रही। आपने एक मूवी देखी होगी मुन्ना भाई एमबीबीएस। मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो नायक होते हैं फिल्म के, वो पूछते हैं एक मेडिकल के डीन से कि अगर कोई मरीज मर रहा है तो क्या कागजी कार्रवाई करनी जरूरी है या उसका पहले इलाज जरूरी है, और वो बिल्कुल वास्तविकता है जो उस मूवी के माध्यम से बताया गया है, और ये सच्चाई हमने देखा है यहाँ पर। देखिए सर, फिल्मी बात तो अगर अपन एक तरफ रख दें, लेकिन इवन अपने यहाँ तमाम सारे हाई कोर्ट ने, तमाम सारे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में ये निर्णय दिया हुआ है कि भले ही कोई दुर्घटना घट गई है, कुछ भी हो गया है, आप कागजी कार्रवाई न करते हुए सबसे पहले आप इलाज शुरू कीजिए। और इलाज के मामले में तो मुझे लगता है 0 टॉलरेंस नीति होनी ही चाहिए। मरीज अगर अस्पताल पहुंच गया है, अस्पताल पहुंचने के बावजूद भी अगर उसको समय पर इलाज नहीं मिले, और कागज तो बाद में भी रने जा सकते हैं, अब उसकी डेथ के बाद भी कागज रने ही जा रहे होंगे, वो तो बच्चा अगर जिंदा रहता तब भी कागजी कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन ये तो बिल्कुल लापरवाही और बिल्कुल 0 टॉलरेंस की स्थिति बनती है कि जहां बच्चे की मृत्यु हो गई, बच्चा जो है, बच्चे की माँ इधर से उधर भटक रही है, उसको इलाज नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल इसमें कहीं कोई रत्ती भर भी संवेदनशीलता मतलब नहीं दिखाई देती। अगर संवेदनशीलता होती तो बच्चे को पहले इलाज मिलता, जो बिल्कुल उसकी हर व्यक्ति का जीवन का अधिकार हमारे मूलभूत अधिकार होते हैं, और बच्चा वहां पहुंच भी गया है, फिर भी इलाज नहीं मिल रहा है, फिर भी जो है लापरवाही हो रही है, इकबाली हो रही है। तो ये तो वास्तव में बहुत ही दुखद स्थिति है, और इसमें जितने भी लोग हैं इस सिस्टम में, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इवन अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने जैसा पहले कहा, कई बार निर्णय दिया हुआ है कि मरीज अगर पहुंच गया है तो प्राथमिकता उसके इलाज की है, ना कि कागजी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा कि जजमेंट कई दफा सुप्रीम कोर्ट दे चुका है, हाई कोर्ट दे चुका है। इसके अलावा देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि आप 0 टॉलरेंस की नीति आप कानून व्यवस्था में अपनाते हैं, 0 टॉलरेंस की नीति आप राजस्व मामले में अपनाते हैं, 0 टॉलरेंस की नीति आप अन्य नीतियों में अपनाते हैं, तो हेल्थ में क्यों नहीं? मैं तो यहाँ तक डिमांड करूंगा आपके माध्यम से भी और प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी कि जनता को राइट टू हेल्थ का अधिकार होना चाहिए, और प्राइमरी इसलिए होना चाहिए, और उससे जिंदगी के जो अनुच्छेद 21 है उससे जोड़ा जाना चाहिए, ताकि कोई भी अस्पताल के संचालक ऐसी लापरवाही ना कर सके और किसी की भी मौत ना हो सके। जब तक कि राइट टू हेल्थ का अधिकार नहीं होगा, मुझे लगता है कि ऐसे मामले होते रहेंगे। बिल्कुल, राइट टू हेल्थ का अधिकार तो अपना जो जीवन जीने का अधिकार उसमें निहित है, इसको अलग से स्पेसिफाई कर दें तो और अच्छा है, नहीं कर देते हैं तब भी जीवन जीने का अधिकार तो मनुष्य का है ही है। वो तो आर्टिकल 21 में ये है, जीवन जीने का अधिकार है और आत्मसम्मान के साथ है। लेकिन काहे का आत्मसम्मान? आप देखिए ना, ये आत्मसम्मान नहीं है, शब का भी आत्मसम्मान नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, जीवित व्यक्ति की तो छोड़िए। बिल्कुल नहीं किया जा रहा। रामानंद जी ने जैसा कहा कि गरीबी एक कितना प्रमुख कारण है, कि अगर वो महिला गरीब नहीं होती तो उसके बच्चे को इलाज भी मिल रहा होता, उसकी बच्ची उसके हाथ में आज खेल रही होती। लेकिन क्योंकि गरीबी की वजह से, गरीबी से अशिक्षा जुड़ी है, और वो सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है, और इनमें कतई बिल्कुल लापरवाही
जो सामने दिखाई दे रही है, इसको किसी भी स्तर पे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल लापरवाही है। बच्चा जब आपके दरवाजे पे आ गया, अस्पताल में आ गया, वहाँ इलाज नहीं मिल रहा है तो कहाँ जाएगा? कहाँ इसको इलाज के लिए? जब सामने अगर दिखाई दे रहा है वहाँ भी, और ये कोई पहली घटना नहीं है, ना आखिरी घटना है, न केवल शिवपुरी जिला चिकित्सालय की है। इवन मैं देखता हूँ मध्य प्रदेश के जहाँ अपन संपर्क रखते हैं, हर जिला चिकित्सालय में कहीं भी आप पहुंच जाइए, मरीज को स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं होती। अभी कुछ दिन पहले की घटना थी। तो ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं तो पूरे सिस्टम को शर्मसार कर देने वाली होती है। वास्तव में यह बहुत ही निंदनीय घटना है और इसकी तो जिस स्तर पर निंदा और कार्रवाई दोनों ही होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। रामानंद जी, आपके पास में आना चाहूंगा। 2 दिन पहले की घटना का जिक्र करूंगा। उमरिया जिले की वो घटना थी जहां पर एक आदिवासी बच्चे को इलाज नहीं मिल पाया, उसकी भी डेथ हो गई। 7 वर्षीय बच्चा था वो। 2 दिन पहले की ही घटना है और उसके बाद लगातार ये दूसरी घटना है। मैं ये कह रहा हूँ कि आदिवासी इलाकों में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हेल्थ सिस्टम है, इतना बद से बदतर है कि बता नहीं सकते। वहां पर लोगों को बुनियादी चीज का मतलब ये सोचिए कि आप मरीज के लिए एक बेड और मौत के लिए एम्बुलेंस तक नसीब नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसी स्थितियां हैं मध्य प्रदेश के कई पिछड़े इलाकों में, खासतौर पर आदिवासी इलाकों में, जहां आने जाने के रास्ते ठीक नहीं है, इलाज के साधन ठीक नहीं है और वहां चिकित्सक भी रुकना नहीं चाहते चिकित्सा संस्थाओं में। नतीजतन ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। मैंने पहले भी कहा कि इसमें वो जो उनका जो गरीबी है उनकी, आदिवासियों की खास तौर पर, वो बड़ा मायने रखती है और उस वजह से भी ये सारी चीजें सामने आती हैं। तो इसमें जैसे ये अब इसको एम्बुलेंस नहीं मिली, इसमें इस बच्ची को रात को डेथ हो गई, उसकी एम्बुलेंस नहीं दी उन्होंने जिला चिकित्सालय से। अब उस आदिवासी गरीब महिला से क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि उसके कहने से रेड क्रॉस वाले उसे एम्बुलेंस दे देते, कह देते ले जाओ ये एम्बुलेंस खड़ी हुई है? ये काम भी तो जिला अस्पताल के प्रबंधन का ही है कि उसको एम्बुलेंस, उसको रेड क्रॉस से कह के एम्बुलेंस मुहैया कराते, रात को 2 बजे अपना सब ले जाती, वहाँ अपने घर ले जाती उसको सम्मान के साथ। तो ये सारी चीजें हैं, वो मैं आपकी उस बात से भी बिल्कुल सहमत हूँ कि ये घटनाएं लगातार हो रही हैं आदिवासी इलाकों में, खास तौर पर मध्य प्रदेश में। तो ये मैंने बहुत ही शर्मनाक चीजें हैं। प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए इस मामले में, व्यवस्थाएं थोड़ी दुरुस्त हो, ये उसको कोशिश करनी चाहिए, ताकि दूसरा संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए चिकित्सा कर्मियों को, खास तौर पर गंभीर रोगियों के मामले में। बिल्कुल ठीक है। और एक और डिमांड जो मैंने तभी रुकेंगी जब चिकित्सीय स्टाफ, चिकित्सक थोड़े से संवेदनशील होंगे। बिल्कुल ठीक है। एक और डिमांड मैंने उठाई है कि क्या आपको नहीं लगता और क्या वक्त नहीं आ गया है कि राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार जनता को मिले? जी बिल्कुल राइट टू हेल्थ बिल्कुल मिलना चाहिए। ये संविधान में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि जीने का अधिकार सबको है सम्मान के साथ, जैसा डॉक्टर मनोज जी ने कहा है, लेकिन ये राइट टू हेल्थ भी मिलना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ जितने भी निजी चिकित्सा संस्थान हैं बड़ी पैमाने पर देश में खोल रहे हैं, निजीकरण कर दिया गया है स्वास्थ्य पूरे व्यवस्था का, उसको भी उसमें थोड़ा कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है, क्योंकि असल में वो इलाज नहीं देते गरीबों को। वहाँ तो गरीबों की एंट्री बहुत मुश्किल है। तो सरकार को उनको भी मैंडेटरी करना चाहिए कि अगर कोई गरीब बंदा आता है इलाज के लिए तो उसको बिल्कुल प्राथमिकता से इलाज मिले, बिना उसके शुल्क के इलाज। बल्कि मैं तो कहूँ इलाज फ्री होना चाहिए पूरे देश में, चाहे वो सरकारी स्वास्थ्य संस्थान हो चाहे प्राइवेट संस्थान हो। और इसके लिए राइट टू हेल्थ का कानून है वो बनना चाहिए। मैं सहमत हूँ। और राइट टू हेल्थ को जीने के अधिकार से जोड़ दिया जाए, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसको अनुच्छेद 21 से अगर जोड़ दें, आर्टिकल 21 से, तो दोनों का लिंक्ड एक दूसरे से ऐसा हो जाएगा कि एक दूसरे का उल्लंघन नहीं होगा। ना तो जीने के अधिकार से उल्लंघन होगा, ना राइट टू हेल्थ से उल्लंघन होगा, और दूसरे एक दूसरे के पूरक हैं। आप भी ये जानते हैं कि जीने का अधिकार, राइट टू हेल्थ एक दूसरे का पूरक बन जाएगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, होना चाहिए ऐसा। सरकार को सोचना चाहिए इसमें। बिल्कुल ठीक है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। चूंकि वक्त भी हो चला है तो आपको बता दें कि शिवपुरी से पूरा मामला सामने आया, जहां सिस्टम के आगे एक मां हार गई। एक बच्ची को ना इलाज मिला और ना मिली एम्बुलेंस, बाबत 11 महीने की बच्ची की मौत हो गई। सरकारी सिस्टम का सितम देखिए, सरकारी सिस्टम के शिकार देखिए। एक माँ उसका शिकार हुई है, एक आदिवासी बच्ची की मौत हो गई है। कौन इस आदिवासी बच्ची की मौत की जिम्मेदारी लेगा? बच्ची का शव घर ले जाने के लिए उसके माता पिता भटकते रहे,
4 पैसे उनके पास में नहीं थे, तो इस बाबत वो एम्बुलेंस की मांग करते रहे, लेकिन किसी ने एम्बुलेंस की व्यवस्था तक नहीं कराई। अब इस मौत की जिम्मेदारी, उस इतनी लापरवाही, संवेदनहीनता कैसे अधिकारी बरतते हैं। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।